ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एमएसएमई के बेनिफिट पे चर्चा करेंगे। एमएसएमई की डेफिनेशन क्या है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। और एक और वीडियो मैंने बनाई है कि यूपी में एमएसएमई स्कीम्स क्या क्या हैं और उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं, स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। उस पर एक अलग वीडियो बनाई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। आज हम बेनिफिट पे चर्चा करेंगे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट हैं जो कि गवर्नमेंट इसको इतना प्रमोट कर रही है। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जो कि पहले उद्योग आधार के नाम से जाना जाता था, अब उद्यम के नाम से जाना जाता है। उसके क्या क्या बेनिफिट हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। लोन विदाउट कोलेट्रल फ्री। अगर आप अपना बिजनेस इंटरप्राइजेस शुरू कर रहे हैं या पहले से बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आपको लोन की आवश्यकता होती है तो बैंक में जब आप अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो बैंक सबसे पहले आपसे कोलेट्रल मांगता है या ऐसी चीज़ की आप क्या बंधक दे सकते हो जिसके बेस पे आपको लोन दिया जा सके। बट गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था कर रखी है, उसको पता है कि बहुत सारे छोटे बिजनेस को के पास कुछ बंधक देने के लिए आवश्यक चीज़ें नहीं होती हैं और इतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था कर रखी है कि अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड इकाई हैं, एमएसएमई में 3 तरह के इकाइयाँ आती हैं, माइक्रो, मीडियम और स्मॉल। तो अगर इन तीनों में से कोई भी रजिस्टर्ड इकाई हैं और आपको लोन चाहिए तो आपको कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा। इसके लिए आपको कोई भी बंधक देने की आवश्यकता नहीं। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी फॉर एमएसएमई। अगर आपको कोई भी कैपिटल परचेज करनी है टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन के लिए, कोई भी मशीन लगानी है, कुछ भी करना है, ऐसा कुछ चीज़ें हैं, तो अगर आप उसको लोन लेते हैं तो उसके लिए भी आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू। लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पे, वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले कम चार्ज किया जाएगा, मिनिमम चार्ज किया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एमएसएमई जहाँ पे छोटी इकाइयाँ ही ज़्यादातर होती हैं उनके लिए। आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्ज रिम्बर्समेंट। अगर आप अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किए हैं तो आईएसओ सर्टिफिकेट, आईएसओ 9001, आईएसओ 12000 के बारे में जानते होंगे, जो कि एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है और एक स्टैंडर्ड पे दिया जाता है कि कंपनी के काम पे के आधार पे प्रोवाइड किया जाता है। उसको सर्टिफिकेट को लेने की एक फ़िक्स्ड फीस है। बट अगर आप गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था कर रखी है कि आप एक एमएसएमई रजिस्टर्ड इकाई हैं और आप आईएसओ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो उसका भी आपको रिम्बर्समेंट किया जाएगा। सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको एमएसएमई की साइट पे अप्लाई करना होगा रिम्बर्समेंट के लिए और गवर्नमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रोवाइड कर देगी। गवर्नमेंट चाह रही है कि आप एमएसएमई जो छोटी इकाइयाँ हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें, उसके लिए बहुत सारे प्लान ला रही है। उसमें से ये आईएसओ सर्टिफिकेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट स्कीम फॉर एमएसएमई। अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं मार्केट का, तो उसके लिए भी डेवलपमेंट का खर्चा जो है गवर्नमेंट पे करेगी। आपको एक जेम पोर्टल दिया जा रहा है। जेम मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसके अंतर्गत आप गवर्नमेंट को डायरेक्ट अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं। बट उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको एमएसएमई या उद्यम में रजिस्ट्रेशन लेना होगा और फिर जेम पोर्टल में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही सिंपल है और उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। और अगर आपको मार्केटिंग के सपोर्ट की आवश्यकता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, अलग अलग स्कीमें हैं। उस स्कीम के माध्यम से आपको अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में सहायता मिलेगी। 50% सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप
बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो नया हो पुराना, आपको पता होगा पेटेंट क्या है। किसी भी गुड्स को अपने नाम से या किसी भी फार्मूला को रजिस्टर्ड करा लेना कि किसी कोई और थर्ड पार्टी उसको यूज ना कर सके। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो कॉस्ट आती है काफ़ी ज़्यादा आती है, छोटी इकाइयों के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेटेंट में रजिस्ट्रेशन कराएं। तो उस प्रमोशन के लिए 50% जो भी कॉस्ट है पेटेंट की, उसकी 50% गवर्नमेंट रिम्बर्स कर देगी उसकी। तो सबसे पहले तो आपको पेटेंट का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे ही आपको मिल जाता है तो आप उसके लिए फिर रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और आपको रिम्बर्समेंट वेरिफिकेशन के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, आपको पता ही होगा बिजनेस में अधिकतर गुड्स जो हैं क्रेडिट पे दिए जाते हैं, उधार पे दिए जाते हैं। और क्रेडिट पे देने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो टाइम पे आपको पेमेंट नहीं मिलती है और काफ़ी दिन तक आपकी पेमेंट फंसी रहती है, जिसकी वजह से आपको बिजनेस रन करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने इसको समझा और इसके लिए भी एक स्कीम लाई है कि अगर आप MSME में रजिस्टर्ड इकाई हैं तो आपको गवर्नमेंट जो है डिले पेमेंट के लिए भी प्रोटेक्शन देगी। और अगर आपका 45 दिन के अंदर जो है डेब्टर जिसको आपने गुड सेल किया है 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं प्रोवाइड करता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होगा। आप MSME समाधान एक पोर्टल है, उस पर जाकर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड कर देंगे और MSME DI एक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके डिले पेमेंट को निकलवाने में मदद करेगा। और अगर उसकी आपकी जो है क्लेम सही पाया जाता है तो आपको जो पेमेंट विथ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। नए व्यापारियों को बिजनेस में ग्रो देने के लिए गवर्नमेंट ये सारी स्कीम्स ला रही है और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस में आए। कंसेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी MSME रजिस्टर्ड इकाइयाँ हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल में गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं उससे कम पे चार्ज किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लोन विदाउट कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल फीस के आपको लोन मिल सकता है आसानी से। कैपिटल सब्सिडी स्कीम्स है जो कि आपको कोई भी मशीनरी परचेज करने के लिए है। लो इंटरेस्ट रेट ऑन लोन, जो भी मार्केट में बिजनेस लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा उससे कम पे MSME रजिस्टर्ड इकाइयों को गवर्नमेंट जो है लोन प्रोवाइड करेगी। और बहुत सारी स्कीम के अंतर्गत जो है लोन में सब्सिडी भी दे रही है गवर्नमेंट, जैसे PMEGP स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस पर अलग अलग वीडियो मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। ISO सर्टिफिकेशन मैंने बताया, उस पर भी रिम्बर्समेंट है। पेटेंट पे आपको 50% रिम्बर्समेंट है। प्रोटेक्शन डिले पेमेंट के लिए आपको 45 डेज़ का जो है लॉक इन पीरियड मिलता है। अगर आपको 45 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं मिलती है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जाकर समाधान पोर्टल पे डिले पेमेंट के लिए कंप्लेन दाखिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपको कंसेशन दिया जाता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी MSME की स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जो कि MSME के उत्थान के लिए बनाई गई है, जिसमें मैं अलग सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। अब MSME में रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है उस पर चर्चा कर लेते हैं। वेरी सिंपल, विदाउट कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के, जीरो इन्वेस्टमेंट पे ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और डॉक्यूमेंट के रूप में आपको सिर्फ पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके सिर्फ आधार कार्ड से। पहले GST रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, बट गवर्नमेंट ने के अधिकारियों ने समझा कि जो छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि ये छोटे व्यापारियों के लिए स्कीम लाई गई है, उनके लिए GST रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी टफ काम है, काफ़ी मुश्किल है। तो GST की जो कंपल्सन थी वो उसको भी हटा दिया गया है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल के आधार कार्ड से हो जाएगा। कंपनी है तो कंपनी में
में जो आपके डायरेक्टर हैं उनका आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। LLP में आपके पार्टनरशिप में पार्टनर के आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा आपको एक नया आधार नंबर या उद्यम नंबर मिलेगा जिसको उद्योग आधार कहते हैं। ये आपकी कंपनी की एंटिटी होगी। उसका रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है उस पर चर्चा करते हैं। ये उद्यम की साइट है, उस पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा उद्यम registration.gov.in। इसके रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत दो चीज़ें हैं। एक तो पहले से रजिस्टर्ड इकाइयाँ जो कि ऑलरेडी उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो कि अब उद्यम में रजिस्ट्रेशन हो गया, एक उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक जो नई इकाई हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनके लिए। तो दोनों मेथड पे डिस्कशन कर लेते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन विद पैन नंबर। अगर आपके पास पैन है और आधार वेरिफिकेशन है, उन इकाइयों के लिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा www.udyamregistration.gov.in पे। लॉगिन करते ही सबसे पहले ही ये स्क्रीन खुलेगी। तो इसमें आप आधार नंबर डालेंगे, आधार संख्या, और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का नाम डालेंगे, जो नाम आपके आधार पे होगा वो डालेंगे। और इसको डाल के फिर अपने आधार को वैलिडेट करा लेंगे। आपके पास एक SMS आएगा, SMS के थ्रू आपको उसको वैलिडेट कराना होगा। जैसे ही आपका आधार वैलिडेट होता है उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसके अंतर्गत आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल डालनी होगी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एकल स्वामित्व यानी प्रोप्राइटरशिप है, LLP है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी डिटेल डालनी होगी। डू यू हैव पैन है या नहीं है उसका डिटेल मेंशन करना होगा। अगर है तो इस बॉक्स में आपको अपने पैन नंबर डालना होगा। अगर वो कंपनी का हो तो कंपनी का पैन नंबर, या इंडिविजुअल का हो तो इंडिविजुअल का पैन नंबर। इसको डालने के बाद अब आगे स्क्रीन पे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आएगा, हैव यू फाइल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कंपनी हैं तो आपको ITR की डिटेल मांगी जाएगी। अगर आपने फाइल किया है तो यस करें, अगर नहीं फाइल किया है तो नो करें। ITR टाइप, कौन कौन से टाइप का भरा है। अगर आपने इंडिविजुअल भरा है तो उसकी डिटेल भरेंगे, या कंपनी के थ्रू भरा है तो कंपनी का डिटेल भरेंगे। इसमें ITR 3, 4, 5, 6, ITR 4 आपको पता ही है, तो उस हिसाब से आप डिटेल डालेंगे। डू यू हैव GSTIN। अगर आपके पास GST नंबर होगा तो यस करेंगे, नहीं है तो GST नंबर लेना आप कंपलसरी नहीं है। देखिए नोट में भी लिखा है, इफ़ ITR हैज़ नॉट बीन फाइल्ड बाय प्रीवियस ईयर फॉर सम रीज़न और इट हैज़ बीन फाइल्ड इन ITR 4 फॉर्म ऑल द डेटा बिलो डिक्लेरेशन बेसिस। आपके डिक्लेरेशन बेसिस पे इस पर कोई आपको कंपलसरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट डालना है। अगर GST नंबर है तो GST नंबर डालेंगे, वो ऑटो वेरिफिकेशन जो है पोर्टल कर लेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी पैन है तो इस तरह का पोर्टल दिखाई देगा जिसमें आप डिटेल डाल के पैन नंबर डालकर अपना पैन वैलिडेट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी उद्यम रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार का ले रखा है तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा कि ये पैन से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, क्योंकि एक पैन नंबर पे सिर्फ एक उद्यम का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब पैन के रजिस्ट्रेशन के बाद एक दूसरी विंडो खुलेगी जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड डिटेल डालनी होगी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहला जो 5वां पॉइंट दिख रहा होगा,
नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन और आधार। पैन और आधार में जो आपका नाम है एंटरप्रेन्योर का, उसकी डिटेल डालनी होगी। जिसका भी पैन आप यूज कर रहे हो या आधार यूज कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी डिटेल इसमें डालनी होगी। फिर उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी कंपलसरी है। कैटेगरी वाइज ओनरशिप की क्या कैटेगरी है उसकी डिटेल डालनी होगी। जैसे कि मैंने बताया है कि बहुत सारी अलग अलग स्कीम हैं जिसमें महिलाओं के लिए अलग एमएसएमई में जो है बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप महिलाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे या उनको एमडी पोस्ट देंगे या डायरेक्टर बनाएंगे अपनी कंपनी में, तो आपको जो है उसके लिए अलग बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। या SC/ST या माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए जो है अलग स्कीम है। तो अगर आपको ओनरशिप देनी है तो 51% से ज़्यादा ओनरशिप इन लोगों की होनी चाहिए, जिससे कि आप बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकें। तो उसके लिए डिटेल है, इसमें आपको मेंशन करना होगा कि अगर OBC का 51% से ज़्यादा शेयर है HUF में तो उसमें यस करना होगा। कोऑपरेटिव मेंबर है, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसी तरह SC के लिए, ST के लिए, वुमेन कैटेगरी के लिए 51% से ज़्यादा ओनरशिप होनी चाहिए, तभी आप वो अलग अलग स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 51% जो है वुमेन के पास शेयर होल्डिंग होनी चाहिए या SC/ST कैटेगरी के पास होनी चाहिए, जिससे कि आप स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ उठा सकें। यहाँ पे कैटेगरी डिटेल डालेंगे, जनरल या जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे क्लिक करके मेंशन कर देंगे। जेंडर, फिर आपने दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं या नहीं उसकी डिटेल है। उसके लिए भी MSME स्कीम के तहत बहुत सारी अलग अलग रिबेट स्कीम चल रही हैं। 11 नंबर पॉइंट में आपको अपने जो है कंपनी का नाम देना होगा, किस नाम से आप कंपनी संचालित कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल देनी होगी। इकाई का नाम, यूनिट, कहाँ यूनिट, प्रोडक्शन यूनिट है, कहाँ ऑफिस है, उसकी डिटेल डाल के आपको इसमें ऐड करते जाना है। अगर एक है तो एक, अगर उससे ज़्यादा है तो यूनिट का नाम डाल के ऐड करते जाना है। फिर यूनिट को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी होगी, उसका एड्रेस, उसका स्टेट, सारा कुछ एड्रेस डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, मेंशन कर देंगे। जैसे ही आप ऐड करेंगे सारी डिटेल आपको नीचे बॉक्स में मिलती जाएंगी। जितनी यूनिट है, जहाँ जहाँ आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सारी डिटेल आप इस बॉक्स में मेंशन करें और ऐड करते जाएं। एंटरप्राइजेस का ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपका प्रोडक्शन यूनिट और ऑफिशियल एड्रेस दोनों सेम है तो दोनों सेम डाल देंगे और ऐड कर देंगे। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर आपने प्रीवियस में उद्यम रजिस्ट्रेशन कराया है या नहीं। अगर कराया है तो EM उद्यम में डाल देंगे इन दोनों ऑप्शन में से, अगर नहीं है तो नॉट अप्लाइड कर देंगे। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेज, आपका एंटरप्राइजेज का क्या स्टेटस है, मतलब इसमें आपको डिटेल डालनी होगी कब से आपने बिज़नेस को स्टार्ट किया है और उसकी डेट क्या है और बिज़नेस स्टार्ट हो गया है कि नहीं हो गया है, वो सारी डिटेल फिल करनी होगी। अब अगर आज ही से स्टार्ट कर रहे हो तो आज की डेट डालोगे, और अगर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो यस, नहीं स्टार्ट हुआ तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल डालनी होगी, IFSC कोड, बैंक का अकाउंट नंबर, कौन से बैंक की ब्रांच है, ये सारी डिटेल डालनी होगी। ये डालने का मकसद ये है कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकें तो ऑलरेडी आपको डिटेल मैच हो जाए। मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आपकी किस फील्ड में ज़्यादा एक्टिविटी है, आप सर्विस सेक्टर में काम करते हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसकी डिटेल डालनी होगी। जैसा कि MSME के रूल्स के हिसाब से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के जो हैं उद्योग, इंडस्ट्री जो हैं उद्यम में रजिस्ट्रेशन ले सकती हैं, और जो ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं या रिटेलर हैं वो उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं।
जैसे ही ये डिटेल डाल देंगे, आपको फिर फर्म के डिटेल डालनी होगी कि फर्म में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर एक आदमी है तो एक की डिटेल डालें, अगर महिला है महिला की डिटेल डालें, पुरुष की, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही इसको फिलअप करेंगे फिर अगला पॉइंट आएगा कि आपका बिजनेस का टर्नओवर क्या है, टर्नओवर की डिटेल क्या है लास्ट ईयर में, उसकी डिटेल डालनी होगी। बट आप इसमें ये सवाल कर सकते हैं कि मैंने तो अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया है, अभी स्टार्ट किया तो मेरा टर्नओवर कहाँ हो सकता है। तो अगर नहीं है तो आप इसमें 0 डालकर छोड़ देंगे। फिर देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस ऑप्शन में यस या नो का करके। जैसे ही आप यस करेंगे आपको एक नया पोर्टल मिल जाएगा और उसमें जाकर आप जेम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आर यू इंटरेस्टेड टू गेट रिकॉग्नाइज्ड और ट्रस्ट पोर्टल एक गवर्नमेंट का है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है नई नई स्कीम्स के बारे में। उस पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं कि नहीं, उसके ऑप्शन है, उस पर लिंक करेंगे यस और नो। जिला उद्योग कार्यालय जो इंडस्ट्रीज सेंटर होता है जहाँ पे आप जाकर नई नई जानकारियाँ, नए स्किल्स के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको यस कर देंगे और यहाँ पे आपको अपने ज़िला के डिस्ट्रिक्ट कार्यालय का मेंशन करना होगा। जैसे गोरखपुर है तो गोरखपुर में आपको मेंशन करना होगा, जिला कार्यालय जहाँ होगा उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे ही ये सारी जानकारी आप सही से फिलअप कर देते हैं, आपको नीचे ये एक बटन मिलेगा सेलेक्ट एंड जनरेट OTP। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP प्रोवाइड होगा और जैसे ही OTP मिलता है आपको एक थैंक यू मैसेज मिलेगा और एक रेफरेंस नंबर मिलेगा कुछ ऐसा, जिसमें आपका उद्यम नंबर मेंशन होगा। उद्यम DL ये स्टेट का साइन है, जिस स्टेट का होगा उस स्टेट का नाम हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपको मिल जाएगा। और उसी दिन आप कुछ घंटों बाद सर्टिफिकेट को अपनी मेल ID के पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर या इस रजिस्ट्रेशन नंबर को सेव करके रख कर कुछ ही घंटों बाद आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का क्या प्रोसेस है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।